जय हिंद। देखिए, एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन क्या है। देखिए, मधुमक्खी का पालन जो है लगभग आज से 4500 वर्ष पहले मिस्र देश से ये प्रारंभ हुआ था, जिसे पूरे धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरे देश में छा गया। देखिए, अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हम लोग का पहला स्थान पर है। उसके बाद जो है बिहार है, पंजाब है, कर्नाटका है। ये सब राज्य मिल करके मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अकेले ही लगभग 17% मधुमक्खी के शहद का उपज करके हम लोग को पूरे राज्य में और पूरे देश में जो है वितरण करता है। देखिए, मधुमक्खी पालन करना इंग्लिश में इसे एपी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एपी कल्चर। देखिए, मधुमक्खी पालन करके हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। जो मधुमक्खी में जो शहद होती है उसी को प्राप्त करते हैं। आप जानते होंगे कि शहद जो है, शहद में फ्रक्टोज और सुक्रोज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते वह मधु यानी शहद ये अधिक मात्रा में बहुत ही मीठा लगता है। किसके चलते बेटा? फ्रक्टोज और सुक्रोज के चलते। आप देखे होंगे मधुमक्खियां जब उड़ती हैं तो उनकी जो चाल होती है लगभग 16 मील प्रति घंटा चलती है। जो मधुमक्खी का चलने का जो चाल है वो 16 मील प्रति घंटा है। देखिए, जैसे ही आप लोग देखे होंगे कि टहनी पर जब मधुमक्खियों का जो छाता बनता है वह मोम का बना होता है। किसका बना होता है? मोम का। याद रखिएगा। देखिए, अब इसमें क्या है कि इसकी 3 फैमिली होती है। इसके परिवार की संख्या देखा जाए तो 3 परिवार इसमें। जो सबसे पहले परिवार में पहली है रानी। देखेंगे पूरे मधुमक्खियों के झुंड में पूरे परिवार में एक रानी होती है जो अकेली रहती है। दूसरा होता है नर, और तीसरा होता है श्रमिक जो नपुंसक होती है। नपुंसक की होती है, अब इसका भी रीजन बताएंगे। देखिए, जैसे ही जब छाता मधुमक्खियां जब लगाती हैं, छाता जब लगाती हैं, तो वो रानी जो मक्खी होती है उसमें अंडा दे देती है। अंडा दे देती है। अब क्या होता है कि श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं वो पूरे क्षेत्र से फूल से या किसी जो मीठे पदार्थ होते हैं जा करके वो रसों का चूषण करके फल से या फूल से रस का चूषण करके इसमें वितरण जाकर कर देते हैं। और ये क्या करते हैं कि वही जो मधुमक्खी होती है अपने बच्चे को अंडा में जब रहते हैं तो धीरे धीरे उसको पालन पोषण करते हैं। और जैसे ही मधुमक्खी रानी जो मधुमक्खी होती है वो जैसे ही अंडा फूटने का प्रयास करता है तो लगभग 1 हफ्ता के अंदर ही वो क्या करते हैं कि एक अल्फा कीटोगिलेट्रिक एसिड निकलता है। और वह अल्फा कीटोगिलेट्रिक एसिड क्या करती है कि पूरे अपने छाता पर जो है आराम से छिड़काव कर देती है, एकदम चारों तरफ एकदम छिड़क देती है। अब छिड़कने का कारण क्या है कि जैसे ही छिड़क देती है तो वो अल्फा कीटोगिलेट्रिक एसिड है वो सभी अंडे पर समान रूप से पड़ जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये वाला जो अल्फा कीटोगिलेट्रिक एसिड है ये मेल पर ये इफेक्ट नहीं डालता है, ये मेल नर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन जो इसमें महिला जो यानी फीमेल जो मधुमक्खी होती है उस पर जैसे वो अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड जैसे ही पड़ता है तो बेचारा क्या होता है कि सभी जो फीमेल जो मधुमक्खियां होती है वो नपुंसक हो जाती है। वो नपुंसक जानबूझकर करती है ताकि जितनी ये मधुमक्खियां जब बड़ी हो और जो हमारा जो पति देव स्वामी है उनको आकर्षित अपने तरफ ना करे, मतलब ये मेरे सौता ना बने। इसके चलते क्या करते हैं कि सभी पर एक समान सभी अंडों पर छिड़काव कर देती है। अब वो बेचारा जैसे ही जिन पर ये मधुमक्खियों पर जाकर पड़ जाता है वो सभी मधुमक्खियां नपुंसक हो जाती है। अगर यदि उसमें मेल है तो मेल पर वो प्रभावी नहीं डालता है, जिसके चलते मधुमक्खी में जो नर होते हैं वो बच जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है आप देखे होंगे कि जैसे ही यहाँ पर एक छाता बना तब बगल में भी एक छाता दूसरा बन जाता है। इसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मधुमक्खी है, इसमें कोई बच गई, जैसे मान लीजिए कि वो 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा जो है अल्फा कीटो जो गिलेट्रिक एसिड था वो छिड़कने का प्रयास कर रही है। अब पता चले कि उसी में कोई मधुमक्खी मेच्योर हो गई है या जिसके चलते या उस पर वो एसिड नहीं पड़ा तो क्या करते कि इसी में अब खोता तो लगा ही है लेकिन वो क्या करते कि उड़ करके किसी अन्य हिस्सा में जाकर वो अपन खोता लोग बना लेते हैं। और जैसे ही देखते तो बोलते हैं कि अरे भाई नर वाला देखते कि अरे नया नया चीज यहाँ पर बना है, कितनी सुंदर सुंदर बेचारी मधुमक्खी है, और उड़ करके जो नर होते हैं वहां पर चले जाते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो है मधुमक्खी की संख्या कम होने लगती है और ये छत्ता छोड़ करके दूसरे पर चले जाते हैं, जिसके चलते देखेंगे तो अगल बगल लगभग एक छत्ता बनता है, साथ साथ में दूसरा छत्ता भी फीमेल मधुमक्खियां बना लेती है। अब देखिएगा अब क्या होता है कि मधुमक्खियों के कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या क्या आ जाती है कि जैसे हमारे जो मधु निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि कौन कौन फीमेल जो अधिक मात्रा में दौड़ रही है। अब पता चलता है कि आप देखिएगा अगल बगल हमने के तो बचपन में रही जाता क्या करे ईटा उठा के मार दी चले ले। अब पता चल के मार दिए। अब पता चलता क्या है कि जैसे ही मारते हैं तो 2 4 5 6 निकल करके उसमें जो श्रमिक जो महिला मतलब मधुमक्खी है वो लोग एकदम बेचारे का पीछे दम दौड़ा देती है, भाग रे दादा।
और भागने लगते हैं। भागते वक्त एकदम काट देती है। देखिए जब काटती है तो वहाँ पर दर्द होने लगता है, उसमें फार्मिक होता है, फार्मिक अम्ल, जिसके चलते वहां पर सूजन हो जाता है। अब देखिएगा जब मधुमक्खी मधुमक्खी काटेंगी तो वहां पर क्या होता है, एकदम सूजन हो जाता है। चींटी में भी वही अम्ल होता है, लेकिन पीएच का अंतर होता है। देखिएगा चींटी में भी फार्मिक अम्ल है और मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन क्या होता है कि जो मधुमक्खी के जो फार्मिक अम्ल होता है उसका पीएच मान थोड़ा अधिक होता है, लेकिन जो चींटी का जो मधुमक्खी चींटी का जो फार्मिक अम्ल है उसका पीएच मान थोड़ा कम होता है, जिसके चलते जब ये डंक मारती है तो वहां पर दर्द होता है। अब पता चला कि कौन चेकड़ा उठा के मरले बा, आप फीमेल के पास लागू तो हचाक से मर जेल से बेचारे, ओ माय गॉड हम चले गए यहाँ से, अब वो तो मर जाती हैं। अब पता चलता है कि हम जिसके इंतजार में, नर बोलता है, हम जिसके इंतजार में पूरा दुनिया छोड़े वही हमको छोड़कर चली गई। वो बेचारा नर भी वहां से चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ये छाता जो है छोड़कर सब लोग मधुमक्खियां चली जाती हैं। अब बताइए जिसके ये जो रानी है अगर वहीं चली मर जाएगी तो बताइए वहां पर कोई रहेगा, सब प्रजा और बेचारा नर टुक टुक देखा वो तो चली गई, चलो दूसरे के पास। अब सभी लोग वहां से निकल जाते हैं रानी मधुमक्खी के मरने के कारण से। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि उस रानी मधुमक्खी को पकड़ के डिब्बा में डाल देते हैं और धीरे धीरे डिब्बा में डाल देते हैं, तो जो ये श्रमिक जो मधुमक्खी टुक टुक देखती है, आए मलकाइन कहाँ गई, है ही नहीं। वो मलकाइन ना होने के चलते ये सभी लोग छोड़कर चले जाते हैं। अब बेचारा मध निकालना तूने पकड़ के अपना मध निकाल लेता है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। अब देखिए मधुमक्खी में एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मधुमक्खियां जब चलती है तो हमारे अगल बगल जो ये टीवी टावर, मोबाइल टावर जो बैठ रहे तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इनके पास शक्ति है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ये आराम से मधुमक्खियां देख सकती हैं। और जैसे ही आसपास से जब उनके छाता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकलता है चलता है तो लोग बेचारी परेशान हो जाती है, बोलती कि वो माय गॉड इधर से निकल कर आ रहा है, चलिए अब हम लोग किसी और जगह उड़ने चलते हैं। ये वहां से अपने छाता छोड़ करके निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमारे मोबाइल टावर, टीवी टावर से जो निकल रहा है, जो तरंगे निकल रही है, ये वैज्ञानिकों का शोध हो रहा है कि वो मधुमक्खियों का बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके चलते उन पर उनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि देखिए अब हम लोग का आप देखे होंगे कि जो चीनी है, गाना है, या जो चुकंदर होता है उसमें अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज एक प्रकार का है मीठा जो है पदार्थ होता है, जिसके चलते चीनी, गाना, चुकंदर ये सभी मीठे लगते हैं। याद रखिए चुकंदर के निशान। देखिए जितने हम लोग का गाना जूस होता है, गाना का जूस ईख का, उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और जो फ्रक्टोज होते हैं ये फल से प्राप्त किए जाते हैं। फ्रक्टोज सुक्रोज की अपेक्षा ज्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज होता है सुक्रोज से लगभग 1.7 गुना मीठा होता है। और वही देखा जाए तो एक प्रकार का सैकरीन पदार्थ होता है। आप देखिएगा ये जो ठंडा में जो हम लोग मलाई आइसक्रीम बेचने वाले हैं उसका स्वादन चिकेगा, उसका मिठासी अलग होता है। जो आप लोग ये डेयरी मिल्क खाते हैं, ये जो डेयरी मिल्क का जो गिफ्ट मिल रहा है, आप जब उसको खाते होंगे तो देखिए उसका स्वाद अलग रहता है। वो आर्टिफिशियल से तैयार किया जाता है जिसमें सैकरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आप केक भी खाइएगा तो केक में क्या होता है, सैकरीन पाया जाता है, उसका स्वाद देखिए कितना अच्छा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि चोको हो गया, जो मिठाई आती है या केक आते हैं, या जो हम लोग को ये जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, जब उसको खाएंगे तो इसमें आर्टिफिशियल बना करके सैकरीन बना जाता है। और सैकरीन क्या होता है, उसका स्वाद जो है और बढ़ा देता है, ताकि खाने वाले व्यक्ति को आनंद हो और मेरा जो है आइसक्रीम अच्छे से अच्छे सेलिंग हो सके। तो याद रखिएगा सैकरीन एक प्रकार का आर्टिफिशियल जो है पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसके चलते ये मीठा लगता है। और ये जो है सुक्रोज से लगभग 500 गुना अधिक मीठा रहता है। याद रखिए सैकरीन जो है सुक्रोज से 500 गुना अच्छा लगता है। देखिए मधुमक्खियों जो है अपनी भाषा में नृत्य करके अपनी भाषा तैयार करती हैं। अगर रानी जब मधुमक्खी आगे की तरफ जब उड़ती है तो उसके पीछे पीछे बेचारा नर चलते हैं, अरे मेरी देवी उधर जा रही है। अब जब रानी उड़ कर जाएगी तो पीछे से सब देवता लोग निकल जाते हैं, चलो चल रहे हैं अब हम लोग। तो रानी मधुमक्खी जब आगे बढ़ती है तो पीछे पीछे नर भी चलने लगते हैं। अब बताइए रानी आगे गई, नर पीछे से गए, तो बेचारे ये क्या करेंगे, ये भी पीछे से चल देते हैं। तो देखिए जब रानी मधुमक्खी जब अपना छाता छोड़ती है तो सभी मधुमक्खी एक साथ निकल जाती है। आप अभी बता रहे तब उसको एक चक्का चला कर मारिएगा पत्थर उतर से। अगर वो रानी मधुमक्खी अगर पीछे की काटने के लिए तो पीछे से सब, रानी चली तो नर भी, चलो भाई लोग अब हम चल रहे पीछे से, रानी गई, नर गए, और पीछे से जब नर निकलते हैं तो जो हमारी श्रमिक जो मधुमक्खियां हैं वो लोग टू 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 देखते हैं, माय गॉड सब लोग चल रहे हैं, तब हम लोग चलते हैं। और पीछे से सब लोग पीछे व्यक्ति को काटने के लिए। यही प्रॉब्लम होती है कि जब रानी मधुमक्खी जब छाता छोड़कर जाती है तो सभी पीछे लोग ये भी छाता छोड़ देते हैं। देखिए जब ये उड़ते हैं तो उड़ने के चलते ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो नृत्य करने से जैसे जैसे रानी मधुमक्खी आगे जैसे जैसे उड़ते हुए अपने आगे तरफ जाएंगी तो पीछे से सभी जो है मधुमक्खियां भी पीछे की तरफ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसकी व्याख्या 1973 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर ओमान फिश। इनको इसी
पूरे शोध के चलते इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, सर वान फिश जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि जो भाषा जो है तो मधुमक्खियों को जो भाषा को समझाने का जो प्रयास करते हैं वो नृत्य से होता है। तो जो मधुमक्खियां जो नृत्य जो डांस करती है वो अपना भाषा में कुछ ना कुछ अपने पिछले मधुमक्खियों को सूचना देती है, जिसका अध्ययन जो है सर वान फिश किए थे। इसी के चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिए, मधुमक्खी का जो पालन होता है उसे एपी कल्चर कहते हैं। बार बार पूछता है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर का रहता है। चलिए अगले ऑप्शन में मिलेंगे। जय हिंद।